दोस्तों 1 फरवरी बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा। कारण देश का जो वित्तीय बजट है, जो एनुअल बजट है, वो पेश किया गया और इस बजट में दोस्तों बिहार को बहुत कुछ मिला है। कोई माने ना माने, गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी ने, हो सकता है कि चुनावी साल है इसलिए ही सही, लेकिन बिहार को मिला बहुत कुछ। एयरपोर्ट से लेकर कई मसलों पर बड़ा बड़ा फंड एलोकेट किया गया है बिहार में, खासकर मिथिलांचल सीमांचल के इलाके में। मखाना का ब्रांडिंग, तो हर तरीके से देखा जाए तो इस बार का जो आम बजट आया वो बिहार के लिए आया। इस बात से हम मतलब डिसएग्री नहीं हो सकते हैं और सहमत नहीं हो सकते हैं। लेकिन देखिए, करना है विरोध की राजनीति, ठीक है, विरोध की राजनीति आप भारतीय जनता पार्टी के साथ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिहार का विरोध करने लगी बीजेपी के साथ साथ, तो भाई इस साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। दोस्तों आपको कई हम ऐसे एक्स के पोस्ट दिखाएंगे, ट्वीट दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी जो है देखिए कितने गुस्से में है और वो गुस्सा फूट फूट कर निकल रहा है। भाई बिहार इस देश का सबसे बैकवर्ड स्टेट है और बिहार को सबसे बैकवर्ड स्टेट बनाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका इस देश में किसी की रही तो यही कांग्रेस पार्टी की रही। मतलब इस देश में अगर सबसे सौतेलापन बिहार के साथ किसी सरकार ने किया तो यही कांग्रेस की सरकार रही। चाहे हम पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लें, चाहे हम इंदिरा गांधी का नाम लें, हम किसी का नाम ले लें, किसी का आप नाम ले लीजिए, मनमोहन सिंह को भी उसमें रख सकते हैं। देखिए देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, हम उस पर बिल्कुल सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन बिहार, अगर झारखंड टूटा उसके पीछे भी कांग्रेस थी। बिहार अगर बर्बाद हुआ, यहाँ से पलायन हुआ, तो इन सब के पीछे एक बड़ा हाथ, एक बड़ी साजिश जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट की रही। और अब दोस्तों आपको हम एक से कुछ पोस्ट दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कांग्रेस पार्टी कितना जलन करती है बिहार से। और हम ये बात अब कह सकते हैं क्योंकि जिस तरह से पोस्ट लिखे गए हैं, भाई क्या दिक्कत है? अगर हर साल तो देश को दिया ही जाता है, अगर एक साल मान लीजिए घर में अगर आपके 4-5 बच्चे हैं, उसमें जो सबसे कमजोर बच्चा होगा, ये तय बात है कि जो घर के अभिभावक होते हैं वो सबसे अधिक उस कमजोर बच्चे पर ध्यान देते हैं। तो अगर बिहार पर ध्यान दे ही दिया गया, मान लेते हैं कि चुनाव है उसी कारण दे दिया गया, तो कम से कम बिहार को मिल तो रहा है, बिहार में कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ रहा है, कम से कम फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट तो बन रहा है, कम से कम मखाना की ब्रांडिंग तो हो रही है। बहुत सारे ऐसे काम हो रहे हैं इस बजट में, हम देख रहे हैं लगातार। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले पोस्ट हम दिखाते हैं जो कांग्रेस का ऑफिशियल पोस्ट है। कांग्रेस क्या लिख रही है? कांग्रेस लिख रही है कि इस बजट में निर्मला सीतारमण ने, जो वित्त मंत्री है, बिहार को कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया। हम उम्मीद कर रहे हैं कि तेलंगाना को भी ऐसा ही ट्रीटमेंट मिले। अब तेलंगाना बिहार से कम 5 गुना अधिक विकसित राज्य है। वहां पर ऑलरेडी देश के प्रधानमंत्री ने कई तरह के इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। मतलब केंद्रीय बजट की तरफ से केंद्र ने कई तरह के फंड जो है पहले से ही तेलंगाना को एलोकेट कर दिया गया है। तेलंगाना ऑलरेडी एक डेवलप्ड स्टेट है, या अगर डेवलपिंग स्टेट भी है तो वो डेवलप होने जा रहा है, लेकिन बिहार एक अंडर डेवलप स्टेट है। तो ये तुलना कहां तक सही है? मतलब आपको बिहार से क्या दिक्कत है? ये सीधा सवाल हमारा है कांग्रेस पार्टी। तो दोस्तों आपको हम जयराम रमेश का भी दिखाना चाहते हैं एक पोस्ट। बड़े नेता है कांग्रेस के, राहुल गांधी के बहुत करीबी है। देखिए जयराम रमेश ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि बिहार के लिए ही ये बजट था, चूंकि चुनाव इस साल है। लेकिन आंध्र प्रदेश का क्या? भाई अब आंध्र प्रदेश से तुलना क्यों किया जा रहा है? क्या इसलिए कि बिहार से ज्यादा सांसद आंध्र प्रदेश दे रही है? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तरफ से 18 सांसद मिल रहे हैं, 12 सांसद, माफ कीजिएगा 16 सांसद, और 12 सांसद जो है वो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से। आखिर क्या ये तुलना का क्या मतलब है? क्योंकि हर बार देखिए, कांग्रेस का एक और आपको पोस्ट दिखाते हैं दोस्तों। आपको हम सीधा दिखाते हैं राहुल मनीष तिवारी ने जो लिखा है। देखिए मनीष तिवारी ने लिखा है कि यह देश का बजट था या बिहार का बजट था, क्योंकि इसमें हमने किसी और राज्य का नहीं सुना। भाई अब इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, कैसे समझाया जाए कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे कमजोर राज्य है, सबसे अधिक बेरोजगारों का स्टेट है, सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनते जा रहा है, सबसे अधिक पलायन होता है यहाँ पे, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है, यहाँ पर कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है। और मनीष तिवारी जी, आपकी पार्टी सत्ता में लंबे समय तक रही है, क्यों नहीं बिहार में ये सब हो पाया? कैसे महाराष्ट्र डेवलप करते चला गया, कैसे गुजरात डेवलप करते चला गया, कैसे तमिलनाडु डेवलप करते चला गया, कैसे आंध्र प्रदेश डेवलप कर गया? बिहार क्यों पिछड़ गया? आपकी सरकार क्यों नहीं ध्यान दी? और अगर एक साल बिहार के लिए ही अगर देश का बजट समर्पित कर दिया जाए तो उससे देश को कोई नुकसान नहीं होना है। बिहार विकसित होगा तो ही देश विकसित होगा। दोस्तों कुछ पत्रकारों को भी बड़ी मिर्ची लगी है इस बजट से। कुछ पत्रकार हैं, जैसे आपको हम दिखाना चाहेंगे, जैसे देखिए आपको सागरिका घोष का दिखाते हैं। इन्होंने अपना एक्स पर लिखा है बिहार 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 और बिहार। मतलब ये एक तरह का कटाक्ष है, एक तरह का व्यंग है कि इस बजट में सिर्फ बिहार की चर्चा हो रही है। दोस्तों आपको सुचिता दलाल का एक हम दिखाते हैं। लिखी है कि एयरपोर्ट, मखाना, मिनरल्स, आखिर चुनाव जीतने के लिए भाजपा
क्या क्या करेगी। विल बिहार ऑल्सो बी एनकरेज टू इंक्रीज फर्टिलिटी लेवल विद हायर सब्सिडीज। तो सोचिए दोस्तों कितनी मतलब देखिए ये तमाम पोस्ट आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं। देखिए राजदीप सरदेसाई ने भी लिखा है कि निर्मला सीतारमण ने आधे घंटे तो सिर्फ बिहार पर बोला, और 28 राज्य और जो बाकी के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका क्या होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है। देखिए मसला ये नहीं है कि बिहार में चुनाव है, मसला ये है कि बिहार को क्या इस बजट में इतना मिलना चाहिए था। तो आप गैर बिहारी से भी पूछिएगा जो बिहार के बाहर आ रहे हैं, जिन्हें वो सारे सुख सुविधा, वो सारे तो कहते हैं ना वेलफेयर स्टेट, उनको राज्य में मिलता है, वो बिहार में नहीं उपलब्ध है। बिहार में आज भी स्वास्थ्य को लेकर हर चीज में बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ है, स्वास्थ्य में पिछड़ा हुआ है, हर मामले में सामाजिक तौर पर भी आर्थिक तौर पर भी बहिष्कृत कम्युनिटी बिहारी बन चुका है। तो ऐसे में अगर केंद्र की सरकार, हम मान लेते हैं कि चलिए चुनाव है, चुनाव के चलते ही अगर केंद्र की सरकार ये बजट इस तरह का ला रही है तो ये तो स्वागत योग्य है। लेकिन देखिए कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी से दुश्मनी निभाने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी जो है वो अब बिहारियों से पंगा ले रही है। और दोस्तों इसी साल चुनाव है, 2020 में 70 सीटों पर लड़ी थी कांग्रेस, मात्र 19 सीटें जीती थी। अब इस बार देखिए कितने, अब देखिए सबसे बड़ी बात और गौर करने वाली है, तेजस्वी यादव ने दोस्तों अभी तक बजट पे कुछ नहीं कहा है। ये स्वागत योग्य है क्योंकि उनको पता है कि विपक्ष की भूमिका में है, तो विपक्ष की भूमिका भी निभानी है, और बिहार को चूंकि मिल रहा है तो कम से कम इस पर अगर वो कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो इस साल उनको भी भारी पड़ सकता है। तो इतने सूझबूझ से तेजस्वी यादव चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पता नहीं मतलब किस मनोदशा में कांग्रेस पार्टी है, और बिहारियों से क्या ऐसी जलन है कांग्रेसियों को कि बजट आया नहीं। कि देखिए कितनी तीखी प्रतिक्रिया, हमने जयराम रमेश, मनीष तिवारी, बड़े बड़े जो लीडर्स हैं कांग्रेस के, जो नेशनल लीडर्स हैं, उनके पोस्ट आपको दिखाया। तो दोस्तों आपको इस वीडियो पर क्या कहना है हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइएगा। बहुत बहुत